विस्थापित, भयभीत और अपना घर छोड़ने को मजबूर। ये जंगल और पहाड़ ही उनका आसरा बने। मिजोरम भारत का एक छोटा राज्य है। यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 10 लाख से थोड़ी ही ज्यादा होगी। यहाँ पर पिछले 3 सालों में 3 अलग अलग इलाकों से लोगों का विस्थापन हुआ है और वो यहाँ आए हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। 30,000 से ज्यादा लोग म्यांमार से मिजोरम आए हैं, तकरीबन 12,000 लोग मणिपुर से मिजोरम आए हैं और तकरीबन 1200 लोग बांग्लादेश से इस राज्य में आए हैं। सीमा के दोनों तरफ की जातीय एकजुटता की वजह से मिजो समाज ने उन लोगों को गले लगाया जिनके पास अपना कहने को कोई भी नहीं था। और अब कुछ ने इस सदमे से उबरना शुरू कर दिया है। When I first came to this school, I was so nervous because new environment and I'm alone. I was so scared that I won't have any friends, you know. But some people approach me. People are so nice and I don't feel out of place. म्यांमार में 2021 में हुए सैन्य तख्ता पलट से पलायन के बाद एक नए देश में उन्होंने ये सर्टिफिकेट हासिल किए। ये उनकी इच्छा शक्ति बयां करते हैं। 12वीं कक्षा की ये छात्रा अब दूसरों की मदद करना चाहती है। I want to be a psychologist because I think giving people new hopes to live for and giving them new hopes. I think I love it because I used to experience a lot of depression, traumas, and I was able to survive from that. So I just want to help people like me. विस्थापन के घाव ताजा और गहरे हैं। Our hometown, they burn it all. म्यांमार में हमारा होम टाउन जला दिया गया। हमें सब छोड़ना पड़ा और रास्ते में वो स्नाइपर्स के साथ छिपे हुए थे। जब हम वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने हम पर गोलियां चलाई, लेकिन भगवान की कृपा से किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन हमने गोलीबारी और बम का अनुभव किया। उसे उस दिन का इंतजार है जब वो घर जा पाएंगी। I have more responsible for my country. मेरे देश के लिए मेरी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। ये सब मुझ पर निर्भर है। मुझे कुछ बड़ा बनना होगा। आज़ादी मिलने के बाद मेरे देश को बेहतर बनाने के लिए मैं सेवा करूंगी। I will run into my country and I will serve back for my country. ये यकीन करना भी मुश्किल है कि ये छात्र पिछले साल ही यहाँ पहुँचे हैं। When I heard that they were refugees from Myanmar, जब मैंने सुना कि वे म्यांमार के शरणार्थी हैं तो मैंने उनसे कहा कि वो अपने बारे में लिखें। इसके बाद मुझे पता लगा कि उन्होंने जीवन में किस चीज़ का सामना किया है। वे अच्छे हैं। वे सिर्फ कोने में नहीं बैठते हैं बल्कि दोस्त बनाते हैं। खुशहाली से भरे इन गलियारों में कामयाबी की कहानियां लिखी गईं और हम वहां भी गए। जहां उम्मीद की किरण धुंधली सी थी। पत्थरों के बीच मेहनत के ये दृश्य देखकर शायद ही आपके मन में शांति, सुकून या फिर आश्रय जैसे शब्द आए, लेकिन दरअसल हुआ यही है। म्यांमार और मणिपुर से अपनी और अपने परिवारों की जान बचाकर भागे इन लोगों को मिजोरम की इन चट्टानों ने एक घर दिया है, एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दी है। यहाँ पर मणिपुर और म्यांमार से आए 30 लोग एक साथ रहते हैं और काम करते हैं। इनमें से कुछ पिछले साल सीमा पार कर म्यांमार से भारत आए। उन्होंने हमसे कहा है कि उनकी पहचान जाहिर ना की जाए। सेना गांव के पुरुषों को ले जाया करती थी और अपनी कार्रवाई के दौरान उन्हें अपने आगे चलाती थी, ताकि रास्ते में अगर कोई बारूदी सुरंग हो तो वो पुरुष ही शिकार बने। वो बच्चों की देखभाल करती हैं जबकि उनके पति काम करते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों ने हमें म्यांमार छोड़ने को कहा, लेकिन हम अपने घर को इतनी आसानी से कैसे छोड़ देते। धीरे धीरे हमने अपना सामान बेच दिया और फिर सीमा पार कर गए। यहाँ मकान मालिक हर चीज का ख्याल रखते हैं। हम कमाते भी हैं, हमें ज्यादा चिंता नहीं है, हम शांति से रह रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या वो अपने पड़ोसियों को जानती है।
जब ये पड़ोसी यहाँ आए तो हमें मणिपुर हिंसा के बारे में पता चला। हमने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी देखे। भले ही हमारी भाषाएं अलग हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उन्हें भी नुकसान हुआ है। उनके पति म्यांमार में किसान थे। उन्हें अपनी ज़मीन की याद आती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो उसे दोबारा कब देख पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि हम वापस जा पाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे यहीं बड़े हों, क्योंकि यहाँ की शिक्षा प्रणाली बेहतर है। पड़ोस में एक बच्चे के जन्म पर जश्न की तैयारी हो रही है। मणिपुर के इस दंपत्ति को संकट शुरू होने के बाद ही अपना घर छोड़ना पड़ा था। मेरी दादी ने मुझे कहा कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ आ जाओ। हम मणिपुर कब लौट सकेंगे ये तो समय बताएगा। यहाँ उन्हें मणिपुर के और भी लोग मिले। हम लोग एक ही गांव से हैं। जब हमने सुना कि उनके यहाँ बच्चा हुआ है तो हम उसे देखने आ गए। पूछने पर वो अपने जख्म दिखाते हैं। ये कुकी समुदाय से हैं। उन्होंने बताया कि एक सुबह जब वो अपने गांव की सुरक्षा कर रहे थे तो हथियारबंद लोगों ने उन पर हमला कर दिया। उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा। यहाँ की मैनेजर ने बताया कि इन्हें काम देने से न तो सरकार को एतराज है और न ही स्थानीय लोगों को। हालांकि ये सोचना गलत होगा कि यहाँ आए लोग अब आराम से रह रहे हैं। जब हमने सीमा से सटे कैंप्स का दौरा किया तो वहाँ बहुत बीमार लोग मिले। कई महिलाओं का गर्भपात हो चुका था। वहाँ पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। अभी तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसी मदद के लिए आगे नहीं आई है। पीछे एक मुश्किल सफर और यहाँ दिन भर की थकान के बाद जिंदगी थोड़ी संभलती सी नजर आती है। हमें ये जगह पसंद है। हम साथ साथ रह रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। हम एक बड़ा परिवार है। मिजोरम से प्रेम भूमिनाथन के साथ जुगल पुरोहित, BBC न्यूज़।